रामचरितमानस के अयोध्या कांड का एक दोहा है जो कहता है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जसु अपयशु विधि हाथ। इसमें इस दोहे में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भरत जी से कह रहे हैं, बड़े दुखी होकर कह रहे हैं वशिष्ठ मुनि कि हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये सब तो विधाता के हाथ है, इसलिए हमको विधि के इस विधान को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया दोहा रामचरितमानस के 171वां दोहा, जो घटना घटी है अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की, बिल्कुल सटीक बैठता है। कोई व्यक्ति अपने बच्चों से मिलने जा रहा था, कोई मिलकर जा रहा था, कोई बच्ची आई हुई थी अपनी नानी से मिलने के लिए, कोई पति पत्नी अपना घर बसाने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे, कोई किसी कारोबार के सिलसिले में अपने व्यापार के सिलसिले में आया था, कोई छुट्टी मनाने आया था, कोई अपने परिवार से मिलने आया था। लेकिन किसको पता था कि ये यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा होने वाली है। आप लोगों ने देखे होंगे वो वीडियोस, सब लोग कितने खुश हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं। जब वो प्लेन में बैठे होंगे तो कितने सारे सपनों को लेकर बैठे हुए होंगे, लेकिन थोड़ी देर में सारे स्वप्नों का अंत हो गया, क्योंकि विधाता ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच के रखा था। सैकड़ों लोग मारे गए, 241 यात्री मारे गए, लेकिन उसमें एक चमत्कार भी होता है कि एक व्यक्ति बच जाता है, उसको ऐसी ज्यादा चोटें भी नहीं आई हैं। इतने भयानक हादसे में वो कैसे बच गया? सभी लोग कह रहे हैं चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ। चमत्कार तो है कि यहां इतना बड़ा प्लेन मलबे के ढेर में बदल गया, इतना भयानक विस्फोट हुआ, लेकिन किसी व्यक्ति को अपनी जान बचाने का मौका भी मिल गया। ये ईश्वरीय विधान। इसीलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। उस व्यक्ति को अभी जीना है, वो बच गया, उसकी किस्मत थी। अब ये सब हम लोग तो भारतीय लोग जानते हैं कि हमारे पुराने जो कर्म हैं पिछले जन्मों के, उन्हीं कर्मों का फल हम इस जन्म में भुगतते हैं। वो शुभ कर्म हो अशुभ हो, अच्छे बुरे जो भी हो, कर्म फल तो भोगना होगा। तो ये सारे लोग जिनकी यात्रा अंतिम होने वाली थी, सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और उस प्लेन में सवार हो जाते हैं जो थोड़ी देर बाद क्रैश होना है। इस भयानक घटना ने जीवन की अनिश्चितता को सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य कितना भी सोच ले कि वो जीवन में ये करेगा वो करेगा, लेकिन जो विधाता ने उसके मस्तक पर लिख दिया है उसकी भाग्य रेखा में, वही होगा, उसके सिवा तो कुछ होगा नहीं। तो क्या विधि के विधान को सोचकर हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएं? ऐसा नहीं है। हम लोगों को शुभ कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म के जो हमारे कर्म हैं उस पर तो हमारा कोई बस है नहीं, वो तो बीत चुका है समय। लेकिन जो समय चल रहा है और जो आने वाला है वो तो हमारे बस में है। उसमें हम अपने शुभ कर्मों द्वारा, अपने कर्तव्यों के निर्वहन द्वारा, दान पुण्य आदि शुभ कर्मों से, सेवा इत्यादि शुभ कर्मों से अपने पुण्य लोक को यदि हम लोग बढ़ाते जाएं तो ईश्वरीय मदद भी मिलना अवश्यंभावी है, क्योंकि हमारे हाथ में तो केवल कर्म है। तो क्यों ना इन कर्मों को शुभ कर्मों की तरफ बदल दिया जाए कि कोई अशुभ कर्म तो हमारे हाथ से घटेगा ही नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा भक्ति की जाए, ध्यान किया जाए, प्रभु कृपा प्राप्त करने के अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं। वे परम दयालु हैं, उनकी कृपा अवश्यंभावी है। वे अपनी कृपा से कभी हमको वंचित नहीं रखेंगे, लेकिन पहले उनकी तरफ कदम तो बढ़ाएं, उस मार्ग में पहला कदम तो रखें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम।